आज हम 7005 और 201 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स कर ली हैं और हमें 3 तरीके आते हैं जिससे हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने पहले तरीके के साथ चलते हैं। इधर 7005 और 201 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 7005 को एज अ सम लिख लेते हैं, 7000 प्लस 5। अब 201 को भी हमें एज अ सम लिखना है, तो हम लिख लेते हैं 200 यानी कि 200 प्लस 1। अब इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि 7000 पहले 200 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7001 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 5 पहले 200 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इधर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो चले हम अपनी दूसरे मेथड पे मूव करते हैं। एरिया मॉडल में एक बड़ा रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ 7005 है और विड्थ 201 है। तो अब उसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ये 200 और ये 1, इसी तरह इधर 7000 और ये 5, ये मैंने इधर डिवाइड कर लिया। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करूँ और सम करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। हम इसे भी आसान तरीके पे मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर नीचे रख के, यानी कि 7005 और 201 को एक दूसरे के नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब वन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम हमें कहता है 1 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमें एक 1 के बारे में एक चीज़ पता है कि 1 के साथ अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास वही नंबर वापस आता है। इसका मतलब अगर मैं 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास 5 ही आएगा, और अगर 1 को मैं 7005 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास तब भी 7005 ही आएगा। तो मैं 1 को इस सारे के साथ एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 7005 आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 7005। अब जैसे कि इधर 7000 टाइम्स 1 7000 आएगा और 5 टाइम्स 1 5 आएगा। तो इधर इन दोनों को सम करने के बजाय मैंने इधर 1 को 7005 के साथ एक साथ ही मल्टीप्लाई कर लिया। अब 0 को मुझे हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मुझे 0 के बारे में भी एक अच्छी बात पता है कि 0 के साथ मैं अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराऊँ तो हमेशा मेरे पास 0 ही आएगा। तो मैं 0 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 0, 0 को 0 के साथ 0, 0 को 7 के साथ तब भी 0 ही आएगा। तो मुझे 0 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ। अब मेरे पास नंबर बचा है 2, 100 प्लेस पे है, तो इसका मतलब ये 200 है। अब मैं 200 को मल्टीप्लाई करूँगा हर किसी के साथ, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम में जिस तरह हम करते हैं। तो अब इधर मैं 200 को सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि 5 वंस प्लेस पे है। तो 200 टाइम्स 5 यानी ये 1000, ये 1000 आ गया। इसी तरह इधर 200 टाइम्स 5, तो यहाँ पे भी 1000 आता है, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 200 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो फिर वही बात, 0 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 0 ही आएगा, तो मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ। इसी तरह मैं 100 प्लेस वाले 0 के साथ भी इग्नोर कर सकता हूँ। अब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, 7000 प्लेस पे है, तो इसका मतलब ये 7000 है, और 200 प्लेस पे है तो ये 200 है। तो 700 और 7000 और 200 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 200 टाइम्स 7000, जैसा कि इधर हो रहा है 200 टाइम्स 7000। तो 7 2 14 और मेरे पास 5 जीरोज़ हैं, तो इसका मतलब मैं ये 5 जीरोज़ पहले लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 जीरोज़ आगे मेरे पास, और फिर 7 2 14 लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम हमारे लिए ये आसानी करता है कि ये सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं और हम इन्हें आसानी से प्लस कर सकते हैं। तो हमने इन सब का सम फाइंड करना है, तो मैंने इधर 5 लिख दिया, ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ये फिर से ज़ीरोज़ हैं, 7 + 1 8, फिर से 0, 4 वैसे ही आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। तो इधर से मेरे पास मेरा आंसर आ जाता है। अब इधर चेक करें तो 7000 टाइम्स 200, तो इधर ही 14 और आगे 5 जीरोज़। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इधर भी हमने सम किया और इधर छोटे रेक्टेंगल्स का भी अगर हम एरिया का सम करें तो सेम आता है। तो इसका मतलब 7005 × 201 का आंसर हमारे पास ये आ गया।